मंडी से दुकानदार बकरा खरीदता है तो दुकान तक लाने तक प्रॉब्लम, और दुकान के ऊपर हम जब बकरा बेचते हैं तो हमको बीएमसी का प्रॉब्लम, हमको पुलिस का प्रॉब्लम, गुंडों का प्रॉब्लम, ये सारी समस्या के साथ हमको झुलसना पड़ता है। और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम बकरे के पीछे 100 रुपया कमाते हैं, हलाल रोजी कमाते हैं, उसके बाद हमको ये सारी चीजों की समस्या के सामने जाना पड़ता है। हमारा एक बकरा भी अगर बीएमसी ने लेके चला गया या किसी गुंडे ने लेके चले गया या कोई पुलिस वाला दादागिरी करके छीन लिया, कि रास्ते में अगर किसी चोर ने छीन लिया, तो हमारा कम से कम 8-9 दिन का हमारे घर का चूल्हा नहीं चलता। हम किसके पास जाके हमारा गुहार लगाए? 96 के अंदर हमको ओबीसी का दर्जा दिया, 96 के अंदर हमको दर्जा मिला, हिंदू खाती को एससी का दर्जा, मुस्लिम खाती को ओबीसी का दर्जा तो हमको मिला। हमारे साथ तो एक व्यवहार तो किया गया, ये हमको जात पे नहीं दिया गया, व्यवसाय पे दिया गया था। हमको व्यवसाय में दिया गया था, गलीचे धंधा, गिल्ला धंधा, तो हमको भी एससी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी हमको ओबीसी का दर्जा नहीं दिया। ओबीसी का दर्जा तो हमको मिला, साहब हमको आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। जिसको सर्टिफिकेट दिया गया उसको वैलिडिटी नहीं दी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब को कहा कि मुख्यमंत्री साहब, हमारे पे इतना अन्याय हो रहा है कि एक चीज लिखी गई थी खाटी, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर पे चलती मराठी तो वहां कहते खाटी, विदर्भ में चलती हिंदी वहां कहते कसाई, औरंगाबाद के पट्टे पे चलती है उर्दू तो वहां कहते कुरैशी। सभी चीजों का मतलब ये है कि और ये एक्ट के ऊपर हमको क्यों हमारे को इस चीज से वंचित किया जा रहा है? हमको तो हमारा हक था एससी का, लेकिन हमको ओबीसी का भी हक नहीं दिया जा रहा। मैं आप लोगों से इतना विनती करूंगा, अमीन पटेल साहब से विनती करूंगा कि आप सभागृह के अंदर आवाज उठाइए। आशीष शेलार साहब से कहूंगा, खोदकर साहब से कहूंगा, आप माननीय उद्धव साहब से कहकर, माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहकर हमको न्याय दिलाइए। हम कब तक दरबदर फिरते रहे? हम कब तक कोर्ट के रास्ते पे जाते रहे? लेकिन आपको बता रहा हूं कि मैंने एक खाटी समाज के साथ में एक वकीलों की भी बड़ी फौज बनाई। इसके बाद अपने को पैसा देने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हर जिले के अंदर कम से कम 10-10 वकील अपने साथ खड़े रहेंगे और फुकट में रहेंगे। आसिफ भाई से मैं बात कर रहा था कि इतनी सारी परेशानी होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे। हम आंदोलन करते, कोई असर नहीं होता। मैं आपसे कहूंगा कि एक बार हम पूरे महाराष्ट्र के भर के जितने भी लोग अच्छे से, प्यार से, ईमानदारी के साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास कहेंगे, माननीय उद्धव साहब के पास कहेंगे कि हम 30 लाख लोग यहाँ के भूमिपुत्र हैं, हम लोग बाहर से भी ना आए लिए, स्थानीय लोग हैं और भूमिपुत्रों को न्याय दो। हम हमारा हक मांगेंगे। कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग हम लोग रमजान के बाद एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे बीटीसी के अंदर और हम हमारी ताकत आपको दिखाएंगे। ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर हमारा काम नहीं हुआ, मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, 30 लाख लोग अपना चूरा, चाकू, सारी चीज लेकर रास्ते पे उतर जाएंगे। रास्ते पे उतर जाएंगे और सारी चीज हम आजाद मैदान में जाएंगे और सारी की सारी चीज वहां फेंक देंगे। ये सारी चीज आपको सलामत, आज के बाद आप संभालो, आप गोश्त काटो, हम लोग ये गोश्त काटने का धंधा बंद कर देंगे। अब सोचो अगर हमने गोश्त काटना बंद कर दिया तो महाराष्ट्र के अंदर जितने मुसलमान भाई हैं जो हलाल खाते हैं, जितने हिंदू भाई हलाल खाते हैं, वो सारे लोग इस चीज से वंचित हो जाएंगे। हमने हमारी ताकत आज तक दिखाई नहीं। हमने गलत तरीके से हम बकरा काटते, लेकिन फिल्मों में कहते बकरा काटने के बाद जब बकरा काटने वाले को कसाई कहते, एक जालिम का आके रोल देते हैं। मैं इस फिल्म लाइन के भी यूनिट के ऊपर मैंने लेटर लिखा कि बार बार आप बोलते ये कसाई है, कसाई है। अरे साला हमारा कसाई एक तो बताओ वो आतंकवादी है? एक कसाई बताओ जो चोरी के केस में जाता हो, एक कसाई बताओ जिसको मर्डर के आरोप में जाता हो। हम बकरा तो काटते, ये हमारा ये व्यवसाय, ये हमारे बाप दादों का धंधा है, इसलिए हम करते हैं।